आश्रम की संस्थापिका हैं, संचालिका हैं बसंती वैष्णव। इनके साथ आपने बहुत सारी चीजें डील की हैं और कई महिलाओं को आपने वहां से छुड़वाया भी है। पहले इससे मैडम एक हम पूजन हवन में गए थे, भूपेंद्र भाई साहब और हम। वहाँ पे ये महिला मेरे को दूर से देखती रही, फिर पास आई मेरे के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, उनके एड्रेस, उनके फोन नंबर सब। और गजेंद्र जैन भी वहीं रहता था अक्सर, एक सेपरेट कमरा बना हुआ आश्रम के अंदर मैडम। उसमें वो बार बार बोलती थी मीटिंग हो रही है, और पता चलता था वो सेपरेट पुरुषों के साथ हैं। उनके ऊपर भी इसने इसी तरह से वहाँ गलत कर्तव्य किए थे। वहाँ पहले आश्रम मतलब ये सब वहाँ चलता था। इसी नाम उनके घर पे कब्जा किया था। उनके जेंट्स को पकड़ती है मैडम ये ज्यादातर। आराम से प्लेन फर्श पे चल रहे थे मैडम, वहाँ से कैसे गिरे और पूरा उनका कुल्ला टूट गया था। अंदर कोई महिला थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि नागदा साहब गिरे नहीं गिराए गए। वो हो उनका मेरे पास फोन आता है। मैंने कहा कौन? तो वो बोले मैं यहाँ से बोल रही हूँ। उनका बोलिए कि मैडम हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है अंदर यहाँ, और हमको बचा लो, निकलवा दो। जो रीड करके उसके पास पहुँचती उसको चॉकलेट खिलाती। अच्छा। और कई बार मुझे भी खिलाई है चॉकलेट। अच्छा। मुझे ऐसी संगीन जगह लेके गई जो मैं डर गई थी उस जगह पे जाके। पुलिस वालों को तो मैं यही निवेदन करूंगी, आपकी जो ट्रेनिंग, जो शपथ ली है उसी का मान रख लीजिए। उसी का मान रख लीजिए कि आप वहाँ का पानी चाहे मत पीना। वहाँ नींद की गोलियां रहती है, ड्रग्स की चीजें रहती है वहाँ पे। मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, मेरी रक्षा करे ईश्वर, जो ये औरत मेरे साथ कुछ अनहोनी ना कर दे। मुझे खतरा है इसके ग्रुप से, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है मैडम। पर पुलिस को मैंने 4 बार बोल चुकी हूँ मेरे साथ अनहोनी हो सकती है, ये लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। मेरे अभी तक कोई सेफ्टी नहीं आई है, मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है मैडम। जब तक कि वो महिला सलाखों के पीछे नहीं आ जाएगी, ना हम उस केस को छोड़ने वाले हैं और ना हम आपको छोड़ने देंगे। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के यहाँ पर हैं जिसको सुनकर, जिसको देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उदयपुर में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म या ज्यादती का मामला सामने आया है, उसको लेकर के जनता में और तमाम तबकों में एक आक्रोश की लहर देखी है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इस सबसे परेशान कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा फील कर सकती हूँ उन चीजों को कि एक मासूम बच्ची, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस हमारे सामने आते हैं, लेकिन इस बार मासूम बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो मैंने लगातार अपनी रिपोर्ट्स के जरिए आपको दिखाया है। ये आवाज लगातार बेबाक राजस्थान, बेबाक उदयपुर उठा रहा है, और कोशिश है कि उस बच्ची के जो भी गुनाहगार हैं, जो आश्रम की संस्थापिका है बसंती वैष्णव, जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं आ जाती और उस बच्ची को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक बेबाक उदयपुर, बेबाक राजस्थान लगातार इस केस को लेकर के अलग अलग चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि पुलिस कहीं ना कहीं अपने फर्ज को अच्छे से निभा पाए और कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो जाए कि इसका खुलासा करना और जो आरोपी है उनका सलाखों के पीछे पहुंचना कितना ज्यादा जरूरी है। इस केस को एक नजीर बनाना कितना जरूरी है, ताकि आगे चलकर किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। इस पूरे मामले की कहें कि शुरू से लेकर अभी तक अगर कोई महिला है जो पूरे केस को बहुत बारीकी से देख रही है, काफी कुछ इसके अंदर उन्होंने कई महिलाओं की हेल्प करने की कोशिश की है, कई महिलाओं के साथ होते अत्याचारों से उनको निजात दिलवाई है, उनके चंगुल से उन्होंने छुड़वाया है, और इस पूरी जर्नी को आज आपके सामने रखने जा रही हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पार्वती झा मैडम, जो एक समाज सेविका है, और इस पूरे केस को लेकर के, और बसंती वैष्णव जो खास करके जो इस आश्रम की संचालिका हैं और अभी फरार हैं, उनके साथ बहुत सारी चीजें जो हैं इन्होंने फेस की हैं, और ये सारी चीजें आज आपके सामने चैनल के माध्यम से रखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि परत दर परत कई कहानियां इसमें आपके सामने खोल कर रख दी जाएगी, और ये जिम्मेदारी तय हो जाएगी कहीं ना कहीं कि वो महिला कितनी बड़ी आरोपी है और समाज की कितनी बड़ी दुश्मन है। एक छोटी बच्ची की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करने में उस महिला का कितना हाथ है। उसके भाई का तो खैर है ही, वो तो आरोप तय हो ही चुके हैं। पार्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते मैडम। शुरू से लेकर के अभी तक आप मतलब इस आश्रम से कहें, या जो आश्रम की संस्थापिका है, संचालिका है बसंती वैष्णव, इनके साथ आपने बहुत सारी चीजें डील की हैं और कई महिलाओं को आपने वहां से छुड़वाया भी है, और लगातार किस तरीके से ये घटनाक्रम शुरुआत से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि शुरू से समझना बहुत जरूरी है कि कैसे यहाँ तक ये चीज आखिर पहुंची है। कैसे आप उनसे पहली बार मिली, कैसे सारी चीजें आपके नॉलेज में आई, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। कैसे पहली बार कैसे आप उनसे मिली थी, और कैसे ये जो है ये जबरदस्ती कब्जा
इस मकान पर किया गया, ये जी। सारी बातें आपसे जानना चाहूँ। जी, मैं सबसे पहले इससे मैडम एक हम पूजन हवन में गए थे, भूपेंद्र भाई साहब और हम। वहाँ पे ये महिला मेरे को दूर से देखती रही, फिर पास आई मेरे और मुझे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करी। मैं समाज सेविका हूँ, बुजुर्ग महिलाओं को सेवा करूंगी, दिल से सेवा करूंगी, ऐसे करके मुझे काफी लाग लपेट करके करीबन 1 घंटे में मेरे से लगी रही मेरे बातों में। फिर मैंने दोबारा पूछा कि ये कैसी लेडी है, तो मैंने 3rd पर्सन से पता किया कि ये कैसी महिलाएं हैं जो इसको मकान चाहिए और ये दिलाना है। तो भूपेंद्र, क्या अपना इंट्रोडक्शन क्या देती है ये? मैं समाज सेविका हूँ, बुजुर्गों की सेवा करना चाहती हूँ, बजरंग दल से जुड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ की अध्यक्ष हूँ। और ऐसे करके मेरे से इसने परिचय लिया मैडम। तो मैं फिर काफी टाइम मेरे को समझने में 2-3-4 दिन लगे। फिर इसका कंटिन्यू फोन आता रहा कि मेरे को कहीं छत दिला दो, मैं बुजुर्ग की सेवा करना चाहती हूँ, दिल से सेवा करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने भाई साहब से भी पूछा, भाई साहब कैसी लेडी? तो बोले ठीक है, काम करना चाहती, देख लेना बेटा, अपना घर आश्रम खाली हो रहा है DS नागदा साहब का, तो अगर ये करना चाहती है तो आप उसको बता देना एड्रेस। तो हम उसको बोला मैडम कि हाँ वो मकान खाली हो रहा है, आप सेवा करना चाहते तो वो देख लेना जाके। फिर मैं बताने पे मैडम खाली DS नागदा साहब ओपन करने पे वो तुरंत OP महात्मा साहब को लेके उनके घर पहुंच गई शाम तक। आपको भी नहीं बताया, डायरेक्ट नहीं, पहुंच गई? मुझे कुछ नहीं पता चला, डायरेक्ट लिंक डायरेक्ट पहुंच गई मैडम। और वो नागदा साहब के घर जाके OP महात्मा साहब से बात करवा के, उनके साथ 2-3 लोग और भी थे, मिल मुला के फिर मैडम इसने कब एग्रीमेंट बनवाया, कब इसने संस्था के नाम रजिस्टर्ड करवाया। वहां पे भी संस्था के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसमें कार्यकर्ता कौन कौन है सबके नाम है मैडम। वहाँ चाहे तो पुलिस वहां से नाम ले सकती है, इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, उनके एड्रेस, उनके फोन नंबर सब। आपके ध्यान में कौन कौन है? मेरे ध्यान में मैडम इनके साथ जो अधिकतर रहते थे, विजय सिंह जी कछावा साहब और भरत जी जो एडवोकेट कहते हैं वो। अच्छा। और एक जुड़े हुए गजेंद्र जी जैन और एक नरेंद्र राणा जो एट प्रेजेंट 24 आवर्स वहीं रहता था। बिल्कुल, हमने भी देखा है। जी। हाँ। और गजेंद्र जैन भी वहीं रहता था अक्सर, एक सेपरेट कमरा बना हुआ आश्रम के अंदर मैडम। अच्छा। उसमें वो बार बार बोलती थी मीटिंग हो रही है, और पता चलता था वो सेपरेट पुरुषों के साथ है। अच्छा जी। और वही कमरा था जहाँ गलत जी, काम होते थे, आप जी, का जी, ये कहना? हाँ, उसको एवरी टाइम वो ताला रखती थी। अच्छा। जो 4 महिलाएं मैंने छुड़वाई है अंदर से, उनके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है मैडम अंदर का। वो समय पड़ेगा, मौका पड़ेगा तो हम जरूर उसको उजागर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैडम। और बसंती एग्रीमेंट के बाद जस्ट मुझे नागदा साहब का फोन आता है। मेरे फादर इन लोग के बचपन के दोस्त थे, माइनिंग इंजीनियर है दोनों। तो मेरे को बोलते, बेटा तू अपना घर आश्रम में मेंबर है, तूने कुछ बिस्तर डोनेशन किए, तू जा बोल रही है, तो बेटा तू उपेश की बहू है क्या? मैंने कहा जी अंकल, आप कौन? तो कि बेटा मैं उपेश का दोस्त बोल रहा हूँ। फिर मुझे अंकल बोले, बेटा तू एक बार उपेश से बात करवा दे, जबकि मेरे फादर इन लॉ का नाम है उमेश जीजा। तो मैंने कहा अंकल पापा नहीं रहे, साल भर हो गया है, चले गए हैं वो, और आप कौन है? मैं जरूर आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरे पापा के दोस्त हैं, पिता चूल्हे हमारे पिता समान है, आप भी हमारे पापा की छवि दिखेगी उसमें। तो हम तुरंत 2-3 दिन बाद मैडम मिलने भी गए थे अंकल से। मुझे नहीं पता था कि ये बसंती इस तरह से हमारे पीछे लग जाएगी मैडम। जो उस मकान को दूसरे तीसरे दिन इसने ले लिया था, खाली होते तुरंत इसने एग्रीमेंट कंप्लीट सब कुछ OP महात्मा। और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एग्रीमेंट बनने के बाद अंकल का फोन आता है, बेटा बसंती तेरा बार बार जिगर कर रही है, तो तू उसको जानती है क्या? इनका अंकल मेरी 7 से 10 दिन की दोस्ती है, मुझे नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, किसमें कार्यरत है, पर हाँ बजरंग दल का सूरजपुर चौराहे पे एक प्रोग्राम हुआ था मैडम। बजरंग दल या बजरंग सेना? बजरंग सेना है शायद। हाँ, वो कमलेंद्र भाई साहब थे वहाँ पे। अच्छा। उस प्रोग्राम में हमारे प्रदीप जी कुमावत भाई साहब भी थे। अच्छा। वहाँ पे हमारे को मिली थी और वहाँ पे भी आई थी, बोलो आओ प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं वहाँ गई मैडम, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा तो था। ये वहाँ उनसे जुड़ी हुई थी? बिल्कुल, उस टाइम वो वहाँ थी। दीप करना, तैयारी करना, बीच बीच में घूमना, फोटोएं खिंचवाना, इसको ठेठ से शौक है मैडम। अच्छा। भीड़ दिखी, हाँ। फोटो खींच ली, और वो फोटोएं फिर वायरल कर देती। मतलब हिंदू संगठनों से जुड़ाव होने का कहीं ना कहीं ये हमेशा से वो करती है। और फिर मैं वहाँ खड़ी थी तब मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा था मैडम। तो उसके बाद मेरा इतना अटैचमेंट इससे न रहा। महिलाओं का एक इंस्टिंक्ट होता है, उन्हें पता चल जाता है। मैं नहीं गई। फिर अंकल ने, मैंने कहा अंकल मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ इसके बारे में, पर आपने मकान दिया है तो पूरा डॉक्यूमेंट्स बनवाए क्या? कि हाँ बेटे बनवाए, और मैं OP महात्मा के नाम बनवाए, इसको बीच में इतना एलमोल नहीं रखा है हमने।
मैं कहा ठीक है अंकल। और जस्ट शायद 1 या 2 महीने बाद अंकल महात्मा जी की death हो महात्मा गई। जी की डेथ हो बिल्कुल, गई मैडम। बिल्कुल। और अंकल वहाँ शिफ्ट हुए, फिर अंकल ने को बोला कि करीबन 20-25 महिलाएं कैंसर पेशेंट है जो मेरे पास ओल्ड वो महिलाएं हैं। ये कह के वो वहाँ वो ये कह के एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है मैडम। अच्छा, एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है अच्छा। कि 25 से 20 महिलाएं मेरे पास हैं, आरएनटी मेडिकल में रखी वृद्ध हुई हैं। महिलाएं। वृद्ध महिलाएं जो मैं लाऊंगी या शिफ्ट करूंगी। हाँ, ठीक है। अंकल 3 दिन 4 दिन देखते रहे कि ठीक बेटा ये नहीं लाई है महिला है, जो चीज बोली है वो नहीं लेके आई है, तो मैं क्या करूं बेटा। मैंने कहा आप एक काम करिए अंकल, वहाँ नीचे शिफ्ट हो जाए, कोई बात नहीं, अगर वो वास्तव में कार्य करेगी तो आपकी आंखों के सामने रहेगा, आप घबराए नहीं। तो जितने में मैडम मेरे पास एटलीस्ट किसी महिला का फोन आता है, सेम ऐसे ही केस उसने उसके घर पे कर रखा है 2020 में। सौभागपुरा पे मकान है उनका। अच्छा। मैं थोड़ा नाम ऊपर नहीं करना चाहती हूँ, कोई बात नहीं। उनके ऊपर भी इसने इसी तरह से वहाँ गलत कर्तव्य किए थे। अच्छा, वहाँ पहले आश्रम मतलब ये सब हाँ, वहाँ चलता हाँ, था। इसी नाम उनके घर पे कब्जा किया था। है। उनके जेंट्स को ही पकड़ती है मैडम ये ज्यादातर। अच्छा। महिलाओं से बात नहीं करती है। अच्छा। वहाँ पे भी करीबन 6 से 8 महीना इसने इसी तरह से मतलब उद्यम मचाई थी। हाँ। वो लोग बहुत परेशान हो चुके थे, पर ओनर जो महिला थी बहुत स्ट्रोंग थी। उसने फिर सारे ऊपर लेवल से एफआईआर लॉज, केस वगैरह हुआ सुखेर थाना में, इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है मैडम, निकलवा सकते हैं आप। आज भी केस दर्ज है वहाँ? बिल्कुल। और पुलिस के थ्रू फिर इसका सारा बर्तन भांडे उस औरत ने बाहर फेंके थे। और वहां से हटी और फिर ये वापस रोडों पे दौड़ती रही। मुझे बोले मैं 15 साल से कार्य करता हूँ, मैं रोड पे दौड़ती रहती हूँ, मुझे कोई छत दिला दो। मुझे नहीं पता था मैडम, मैंने खाली बताना हुआ वो खाली हो रहा है, ये पहुंच चुकी। तो वहां से इसको हटाने के बाद करीबन 2 से 3 साल फिर रोड पे दौड़ी है। उस बीच में फिर मैडम इसने वहाँ हमन टाइम पे हमारे को पकड़ा इसने और यहाँ तक पहुंच गई। तब से लेके अभी तक मेरे को करीबन 1-1.5 साल होने आ रहा मैडम, मुझे पूरा याद नहीं। नागदा अंकल उस दिन मुझे कह रहे बेटा तू 1.5 साल से दौड़ रही है, 1 साल से। 1.5 साल हो गया इनका अंकल मुझे कुछ पता नहीं है। 1 साल ऊपर, मतलब मई 2025 की बात है, तब हमने खबर लगाई थी वो जी सबसे पहले। अगर आपको ध्यान हो तो, आपका सबसे पहले आया था कब्जा और ये इस तरीके की चीजें हो रही थी और ये खाली नहीं कर रही थी, तो तब से लेके अभी तक तो आपको भी हो ही गया होगा। बिल्कुल। अंकल नीचे शिफ्ट हुए तो फिर फ्रैक्चर भी हो गया था इनका, वहाँ गिरने हुआ, टूटना हुआ। हाँ, बिल्कुल। दोनों पाँव वो गिराया गया या गिरा मैडम, अंकल चलते हुए अभी तक शक है। बिल्कुल। वो आराम से प्लेन फर्श पे चल रहे थे मैडम, वहां से कैसे गिरे और पूरा उनका कुल्ला टूट गया था। मुझे डाउट हो रहा है जो अंदर कोई महिला थी, एक मेरी, वो अफोर्ड नहीं करना चाहती है मुझे, उस करीबन उसके बीच में मेरे साथ मैडम एक उसकी एक कार्यकर्ता जो वहीं रहती थी बेचारी, वो भी सोचा चलो ये काम करेगी तो मैं यहीं रहती हूँ। ठीक है। तो वो बहुत कुछ जानती है मैडम। हाँ, कोई बात नहीं, आप जितना ओपन कर पाए, मैं आप पे बिल्कुल दबाव नहीं डालूंगी। उनके साथ मेरी 1 घंटा बात चली थी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया नागदा साहब गिरे नहीं, गिराए गए। अच्छा। मैंने कहा मैं ये तब कैसे प्रूफ ला सकती हूँ, कैसे बताऊं? फर्श पे, प्लेन फर्श पे गिरे हैं वो। तो वहां पे मैडम कोई ऐसी चीज थी जो स्लिप हुए या कोई चीज डाली गई जो स्लिप हुए, मुझे नहीं पता मैडम। पर नागदा अंकल भी आज यही कहते हैं बेटा मैं गिर गया था, क्योंकि उनको इतना नहीं पता था कैसे गिरे क्या। पर हाँ, अंदर वाले जो रहने वाले मैडम वो तो सब पता ही है ना, अपन बाहर है तो क्या हो गया। पर आज मेरे पास सारी रिपोर्ट है अंदर की, सब मेरे पास प्रूफ, सबूत, वीडियो, ऑडियो। अब मुझे आप बताइए कि चलिए ये उन्होंने ले लिया, अब वो जो वृद्ध महिलाओं वाला दावा जो वादा था वो भी चलो उन्होंने तोड़ नहीं दिया, किया। उसके बाद वो क्या करती रही वहां पर, और कैसे आप वापस बचाव, मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, कैसे आप बचाने की मुद्रा में वापस आई? क्यों लगा आपको, अंदर से किसी ने आपको मदद मांगी या क्या ऐसा हुआ जो आप फिर से इस लड़ाई में कूद पड़ी? मैडम मेरे पास करीबन फिर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फोन आता है। फिर आपकी मैंने न्यूज देखी, फिर नागदा साहब के फोन आते रहे, बेटा नहीं ये तो गलत औरत है, मेरे ऊपर भी केस कर दिया है। तो एक अंदर से जो वो हो उनका मेरे पास फोन आता है कि मैंने कहा कौन? तो वो बोले मैं यहाँ से बोल रही हूँ। मैंने कहा बोलिए। कि मैडम मेरे साथ, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है अंदर यहाँ, और हमको बचा लो, निकलवा दो। मैंने कहा मैं बिना प्रूफ सबूत के बिना मैं कैसे बोल सकती हूँ कि तुमको वहाँ गलत हो रहा है? तो बोली मैडम हमारे पास सब है, आप निकलवा दो। पर मैडम मैं बहुत कोशिश की, अंदर लाइव जाके नहीं कर पाई हेल्प, में पीछे से हेल्प करी थी मैंने। भोपालपुरा थाने से मैंने सहयोग लिया कि भाई अंदर महिलाओं का कोई अधिकार नहीं, बसंती को बुलाइए आप यहाँ, वो मैच्योर हैं लेडियाँ, वो कैपेबल है, वो यहाँ नहीं रह के मैं उनको मुख्यमंत्री आवास में वहाँ शिफ्ट करवा दूंगा सर। पर ये औरत को बोल दो उनको ताला खोल दे। सेंट्रल जेल की तरह मैडम चैनल गेट पे ताला रखती है, दिन पर ताला रहता है। वो नारू अंदर रहता है, एक नारायण रावल है वो अंदर रहता है,
और कुछ पुरुष का आना नारू जाना। जो अभी इस केस में बच्चे जी, वाले जी, केस जी। में आरोपी है हाँ, वो अंदर, और वो सारी महिलाओं के साथ अभद्र करता रहता था। मतलब सारी महिलाओं के हाँ, साथ भी। और वो लास्ट एक बची थी मैडम, मैं नहीं निकाल पाई उसके साथ, तो उसने करीबन 6 महीने से किया है। एक बार नहीं मैडम, 6 महीने से उसके साथ गलत हो रहा है मैडम। और मैं चिल्लाती रही आके, बार बार एसपी ऑफिस में गई, 4 घंटे बिठा दिया मुझे और मेरे को अंदर पेश नहीं होने दिया। फिर ओझा साहब के पास पेश किया तो ओझा साहब ने बोला, मैंने कहा सर इस तरह से है, प्लीज थोड़ा पर्सनली लेके इस केस को देख लेना, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। सर बोले मैं फाइल भेज रहा हूँ और आप भोपालपुरा थाने से आपके पास फोन आ जाएगा। मैडम करीबन 13 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक मेरे पास कोई फोन नहीं आता थाने से, और कोई मेरे पास उस बच्ची का कोई न्याय देने वाला नहीं था मैडम। थाने का इतना मतलब ठंडा रवैया क्यों था? अमूमन तो मतलब जी। पुलिस को तो तुरंत कार्रवाई करनी हाँ, थी। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पुलिस का तो एक भारत की या राष्ट्रीय इंसानों की रक्षा करने का शपथ बिल्कुल, लेते उनको हैं। तो मतलब एक सेकंड देर हाँ, नहीं करनी थी वो क्योंकि तो महिलाओं शपथ का लेते मामला हैं। था, मेरे पापा बच्चियों आर्मी का में, मामला मैं था। फौजी आर्मी की बेटी हूँ मैडम। बिल्कुल। बाकायदा शपथ ली जाती है उस टाइम हाँ। कि हम इस देश की रक्षा करेंगे, पब्लिक की रक्षा हाँ, करेंगे, बिल्कुल, सुनवाई करेंगे। बिल्कुल। पर क्यों नहीं कर रही है? हाँ, कहीं तो क्यों का क्वेश्चन चाहिए मेरे को, बिल्कुल, आंसर चाहिए, बिल्कुल। क्यों नहीं कर रही है? उसके बाद में फिर आप उन महिलाओं को चारों को निकाल दिया मैडम, जिसमें से 3 महिलाएं हमारे यहाँ ठहरी हुई हैं, उदयपुर में है, जरूरत पड़ेगी आराम से लाने दिया उन्होंने? नहीं मैडम, फिर वो महिलाएं, ताला खोला इस लेडी ने, और वो महिलाएं खुद ही कैपेबल, हिम्मत आई उनको। मैंने कहा तुम तीनों मिलकर इन महिलाओं को ये लाती कहाँ से, कैसे लाती है और क्या उनके साथ मतलब जी। क्या, मैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि जी, जी। अब पब्लिक से कुछ छुपना नहीं चाहिए। नहीं मैडम, वो डिटेल में क्या करती मैडम, दिन भर ताला रखती सेंटर उसको, चैनल गेट को, और ताला देके फिर वो स्कूटी लेके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन खुद ही चक्कर लगाती रहती थी। कोई बेसहारा औरत उतर गई तो वो दूर से रीड कर लेती थी मैडम, इतनी शातिर औरत थी वो। जो रीड करके उसके पास पहुंचती उसको चॉकलेट खिलाती। अच्छा। और कई बार मुझे भी खिलाई है चॉकलेट। अच्छा। मुझे ऐसी संगीन जगह लेके गई जो मैं डर गई थी उस जगह पे जाके। क्या था वहाँ? वहां पे बहुत बड़ा संत महात्माओं का जगह है मैडम। ओके। जो मैंने कहा यहाँ क्यों लेने आए, तो बोले अपन तलवारबाजी सीखेंगे। 10 दिन के अंदर मैडम मेरे साथ इतनी सब कर्तव्य हुए, तो मैं बिल्कुल समझ पाई थी वो चीज को। तो मैं वहां से तुरंत निकली 10 से 20 मिनट बाद। वहां पे कुछ बच्चे भी है मैडम जो मैं जरूर उजागर करूंगा। और फिर मेरे को बोलती है मेरी बहुत खास है। मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ, मेरी छोटी बच्ची है घर पे, मेरे को जाना है। उस महिला को वहां से लाती है मैडम। कुछ महिलाएं जो बच्चियां हैं, जो SC ST की बेसहारा बच्चियां हैं, जिनके पापा दारू पीते हैं, जिनकी मम्मियां नहीं है, जिनको खाने को नहीं है, ऐसे लोगों को ये क्या बड़े बड़े ऐड दे देती पेपरों में, दिखावटीपना ऐड, बनावटीपना, जबकि रियल लाइफ में कुछ नहीं है मैडम। कुछ भीड़ इकट्ठी होती फोटो ले लेती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, लाइव उसने अभी डाला शैली नगर में शीघ्र दूसरी सेकंड संस्था खोलने जा रही हूँ, अखबारों में डला देती है। तो उससे लोगों को गुमराह हो जाते हैं मैडम कि अच्छा बहुत अच्छी कार्य, अच्छा चल रहा होगा इसीलिए और खुल रहा है कि दूसरी संस्था सेकंड ब्रांच खुली। अच्छा, झूठा मैडम। अगर खुलती तो कब की खुल जाती, कहाँ खुली है? मैं तो यही पूछ रही हूँ कि पब्लिक या पुलिस वही सवाल कर ले उससे, तो वो वही मुजली में। और फिर एक और बोला समाज सेवी का इतना बड़ा एक और शास्त्रीय सर्कल खोलने जा रही है, वो कहाँ खुला मैडम? और फिर नागदा अंकल ने लाइव अगर चैनल पे दे दिया, या मैंने मीडिया में कुछ सोशल मीडिया में लिख के डाल दिया कि प्लीज कृपया जनता सावधान रहे, ये भ्रमित करती लोगों को और कब्जा करती हैं, फिर झूठे केस कर देती मकान मालिकों पे। नागदा अंकल के ऊपर भी झूठे केस कर दिया, तो अंकल चुप हो गए, कुछ बोलना नहीं चाहते। शोभागपुरा का भी बताइए। शोभागपुरा में भी अभी लेटेस्ट केस 2020 का है। दो तो सामने है, मैं पूरा प्रूफ ताते ला सकती हूँ। भविष्य में भी कोई दे तो जी सावधान रहे, ये सारे हमारी उदयपुर का, अपील मैं है। पूरे राजस्थान को कहती हूँ, अगर वो जेल से निकलेगी इतनी वैसे निकल जाती हैं तो उससे दूर रहना। पहले आए तो पहले अंदर तो आए, सामने तो आए, और वो सामने चाहे तो पुलिस वाले शाम तक ला सकते हैं। मेरे पास उसके पूरे ग्रुप के लोग जुड़े हुए, सबके नाम पता एड्रेस वहाँ सस्ता से ले सकते हैं पुलिस वाले मैडम। उनके सारे नाम है वहाँ पे, रजिस्टर्ड होती ना फॉर्म, वहाँ पे उनके आधार कार्ड लगे हुए होंगे जरूर, नंबर भी लगे हुए। पुलिस चाहे तो वहां से सारी डिटेल निकला सकती मैडम। उन सबको जूते पड़ेगी तो बसंती सामने आएगी भागती हुई। पुलिस के पास पुलिस का अपना तरीका है दबाव डालने का, तरीका होता है मैडम, उनकी ट्रेनिंग होती है हर तरीके का, मनोवैज्ञानिक कहें चाहे कोई भी, लेकिन कैसे भी मैडम इनके पास बड़े से बड़े मुस्लिम 12 घंटे में पकड़ लेते हैं। गोवा से कहाँ से पकड़ लाते हैं। 8 तारीख को केस दायर होता है, मेडिकल रिपोर्ट आती है बच्ची की मैडम, और बसंती वैष्णव और नारू
दोनों मेवाड़ कल्याण ट्रस्ट के जो मालिक ये हैं बन के घूम रहे हैं, 15 अगस्त तक वो फरार थे मैडम। बिल्कुल। और हमारे प्रशासन कह रही है लाइव न्यूज के अंदर के हमने 12 घंटे में उसको पकड़ लिया, नहीं पकड़ा मैडम। 15 अगस्त को मॉर्निंग को उस औरत को सस्ता के सामने से थैला भर के सामान लेके जा रही, हमने आंखों से देखा। झंडा फहराते हमने, झंडा फोटो दिखाया फहराते लाइव, बिल्कुल। वो उसको मीडिया पे आई है। वो 15 अगस्त मना रही थी तैयार होके, और हम यहाँ गर्म पसीने में प्यासे भूखे प्यासे यहाँ खड़े थे बिल्कुल थानों के अंदर। और शर्म नहीं है, इतना बड़ा शर्म नहीं आ रही मतलब है। इस बच्ची के पुलिस- साथ इतना अत्याचार करके भी। पुलिस वालों को तो मैं यही निवेदन करूंगी, आपकी जो ट्रेनिंग जो शपथ ली है उसी का मान रख लीजिए, उसी का मान रख लीजिए। और आप किसी बड़े अधिकारी का हाथ है या नहीं है वो उजागर बिल्कुल हो जाएगा एक दिन, आज नहीं मैडम कल होगा। बिल्कुल उसको मत बचाइए, बिल्कुल। अगर है तो उसको उजागर कर दीजिए। उस बसंती को पकड़ने के कई तरीके। अच्छा, ये बात तो आती है कि बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें उजागर हो जाएंगे, इसलिए भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है थोड़ी सी उसकी कॉल हिस्ट्री मजबूर निकलेगी मैडम, कॉल हिस्ट्री निकलेगी ना, वो सारी आ जाएगी मैडम। और ये सारे नियम रूल पुलिस वालों को पता है कैसे पकड़ा जाता है मुजरिम को मैडम। ये सब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है मैडम। और अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो मैडम पब्लिक है। एक दिन मेरे साथ 100 पब्लिक थी, आज मेरे साथ 1000 है। पूरा राजस्थान को पता चल चुका है, मेरे पास सारे मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। मुझे धमकी दी है पुलिस में बैठ के जान से मारने की। खुलेआम इसने आश्रम के बाहर में खड़ी हूँ, मुझे खुलेआम उसकी बेटी ने उसने मेरे को धमकी दी, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और बेटी इसमें 100% मैडम इन्वॉल्व है, उनकी बेटी बिल्कुल। उसके सारे जो खाते हैं ना मैडम, बसंती वैष्णव की बेटी, बसंती वैष्णव की बेटी इन्वॉल्व इसलिए है, सारा सॉफ्टवेयर मैसेज बनाना, खाते सारे पैसे ट्रांसफर करना, लोगों से पैसे लेना, सारा वही करती है, उसी के नाम खाता है। अच्छा, उसी के नाम खाता है मैडम। अच्छा। और चाहे तो वो बाकायदा बच्चों को अरेस्ट करके भी बसंती को बुलवा सकते हैं। ये बड़ी विडम्बना है कि अपनी खुद की एक बेटी होते हुए दूसरों की बेटी, मुझे उसने धमकी दी मैडम। फोन पे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसकी बच्ची इन्वॉल्व नहीं है तो वो मुझे एक दिन आश्रम में भी धमका रही थी और फोन पे भी धमका रही। उसका क्या रोल है मैडम? और पैसा सॉफ्टवेयर सारा, बसंती तो पढ़ी लिखी नहीं, हिंदी पूरी नहीं आती है, तो ये मैसेज बनाना, लाइव वीडियो पे डालना मैडम, खातों को ऑनलाइन खाते चलाना और ऑनलाइन पैसे डालना, लोगों से पैसे लेना, ये सब वही करती है। उसके पास आईफोन है मैडम। आपका जैसे आप जब भी वहां पे गई किसी को बचाने, किसी को छुड़ाने या कुछ भी, जी, अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्या आपको संदिग्ध क्या वहां पे नजर आया? जी, मैं लास्ट मेरे को एक ही दिन वो जो थी अलीगढ़ की यूपी साइड की लड़की थी, छत्तीसगढ़ की थी मैडम, तो वो लास्ट उसको मैंने एंट्री के लिए मैं करीबन 5 घंटे बाहर, उसके माँ बाप 1 साल में 5 बार आए थे, 5-6 घंटे बाहर बैठे रहते थे। लास्ट टाइम मैं गई पे तू छोड़ दे इसको, मत कर, मान जा, देखो आप सेवा के लिए उतरे हो तो सेवा का काम करो। इसके माँ बाप मिल गए हैं तो आपका सौंपने का अधिकार है। किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी संस्था में नहीं लिखा है कि परिवार मिलने के बाद वापस आप न भेजें, अब नहीं भेजे, ये रूल्स में नहीं है। बिल्कुल, आप पहला अधिकार भी उनका। आप रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप उल्लंघन कर रहे हैं शासन का, गलत कर रहे हो ये चीज, सही बात है ना। तो बोली ठीक है मैं लेके आ रही हूँ। फिर मैं 100 नंबर पुलिस बुलाई, शोरगुल किया, पुलिस वालों ने हाका हो करा, चली गई। मैडम शांत रखना, माहौल मत बनाना यहाँ पे, ऐसे करके चली गई। फिर मैंने वापस 112 पे फोन किया, सर आप आइए ताला खुलवाइए। तो वो आई, वो भी 2 मिनट चिल्लाई शोरगुल के, ताला खोलो ताला खोलो, तो फिर ताला नहीं खुला। एक लास्ट 112 वाले नंबर वाले अधिकारी आए थे, एक जना आया था, तो उनके पास किसी बड़े अधिकारी का फोन आता है मैडम कि तू कहाँ है, कि मैं यहाँ हूँ और बच्ची फंसी हुई है, एक लेडी फंसी हुई निकलवानी है, और ये जहाँ मैडम यहाँ खड़े हैं। तो बोले तू तुरंत प्रभा से यहाँ आ जा और उनको सबको जो भी भीड़ है उनको कह के आ जा कि यहाँ माहौल नहीं बनाना, शांत रहो, इनका मामला कोर्ट में चल रहा है मकान का। ये प्रॉपर्टी को बीच में लाती है मैडम, प्रॉपर्टी का कोई मायना नहीं है। यहाँ पे औरतों के और बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, बिल्कुल, मैं उसके लिए लड़ रही थी, बिल्कुल, न कि मुझे मेरे अंकल से प्रॉपर्टी लेनी, ना पैसा लेना। इस बच्ची को बचाने के लिए मैं बस बच्ची और महिलाओं के लिए मिले उस बच्ची से, मैं महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए दौड़ रही हूँ। मैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं न्याय दिला रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे इतना पता था कि मैं अच्छे के लिए दौड़ रही हूँ, मैं गलत के लिए नहीं भाग रही हूँ। करीबन 1 साल ज्यादा ही हो गया मैडम मुझे। उस युवती के साथ क्या क्या इसने बर्बरता की, मैं जानना चाहती हूँ। वो जो लास्ट महिला जो छुड़वाई है मैंने मैडम, माँ मैं गई हूँ, अंदर चढ़ी हूँ, करीबन 10 मिनट के अंदर एक एक करके 6 जेंट्स आए थे अंदर। मुझे उस बसंती ने पानी पिलाने की कोशिश करी, मैंने पानी नहीं पिया क्योंकि मुझे 4 महिलाओं ने कह दिया था, तीनों महिलाओं ने क्या कहा कि आप वहाँ का पानी चाहे मत पीना, वहाँ नींद की गोलियां रहती है, ड्रग्स की चीजें रहती है वहाँ पे,
तो मैं एकदम सावधान थी, अलर्ट। मुझे ड्रग्स उसने दी जाती थी उनको? हाँ, नींद की, नशे की दवाएं और कुछ सफेद पाउडर। ओके। जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं पीऊंगी। तो आप अंदर जा रहे हो मैडम, सावधान जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं पीऊंगी। मैं उस दिन गलती से मेरा बोतल ले जाना भूल ये गई बात थी। वही कह रही है जो अंदर हैं ऑलरेडी? बिल्कुल, वो निकाल दी मैंने उनको। अच्छा, वो आपको पहले सावधान निकाल दिया था उनको। हाँ, उन्होंने मुझे 17 ठीक करके है। बोला उस लड़की को निकाल दो, वो 27 साल की औरत है, कि निकाल दो। वो दिन में 10 के पास जाती है। मैंने कहा यार, और उसके माँ बाप मेरे पास फोन आ रहे हैं, प्लीज मेरी बेटी को निकलवा दो, आप भगवान हो मेरे लिए, अगर निकला देते हो उस दिन, चैनल पर भी आए। उस दिन अगर आप निकलवा देते हो तो उसी दिन से मेरे लिए आप भगवान हो जाओगे। मैंने कहा देखो, भगवान तो नहीं हो, पर हाँ तुम सच्चे दिल से दुआ देना, मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, मेरी रक्षा करे ईश्वर, जो ये औरत मेरे साथ कुछ अनहोनी ना कर दे। मुझे खतरा है इसके ग्रुप से, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है मैडम। पर पुलिस को मैंने 4 बार बोल चुकी हूँ मेरे साथ अनहोनी हो सकती है, या ये लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। मेरे अभी तक कोई सेफ्टी नहीं आई है, मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है मैडम। उल्टा मुझे ही बोल रहे हैं हम इसमें चल रहे हैं, जांच में। मेरे पास कोई सेफ्टी का अभी तक कुछ नहीं मैडम। अच्छा, आपने अप्लाई कर रखा है? मैंने अप्लाई नहीं करी है मैडम, सिर्फ मैं वहाँ लिखित में देके आई हूँ कि भाई औरत आपने ये दिया हुआ है कि मेरे को इनसे जान का खतरा? हाँ बिल्कुल, कि मेरे ये झूठा मेरा फोटो लगा रखा है अंदर, हमारी बिना अनुमति आश्रम के अंदर। अच्छा, क्या एक्टिविटी देखती हूँ मैडम, 6 तो जेंट्स आए एक एक करके। फिर इसने मुझे बहुत कोशिश करी पानी पी ले, और ये एक लेडी थी जो उसको इशारा कर रही थी पानी लेके आ। मैं सब सतर्क थी मैडम, मैं पानी नहीं पिया। जस्ट 2 मिनट बाद चाय लेके आई, चाय तो पी लूं मेरे यहाँ का। मैंने कहा नहीं, मैंने कसम खा रखी आश्रम का नहीं खाती पीती हूँ, ऐसे करके बहाना किया मैंने। फिर मैं चुपचाप मैडम करीबन 4-5 घंटे बैठी रही। सारे डॉक्यूमेंट्स निकला है, इस लड़की के मार्कशीटें सारी इसके पास थी। ये होती कौन है मार्कशीट? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स भी सारे कब्जे? डॉक्यूमेंट्स भी सारे, पढ़ाई के, इस लड़की के 12th करी हुई है इसने, वो डॉक्यूमेंट्स भी इसके पास थे। इसके माँ बाप से करीबन मैडम 7-8 डॉक्यूमेंट्स है जो मैं लाइव आपको भेज दूंगी, मेरे पास रखे हुए। 8 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवाए, एफिडेविट के बच्ची को ले जाने के लिए तुमको ये कागज बनवाने। ये मैंने भी देखा कि जब भी वो आते तो एक नया कागज बनवाने भेज कभी देती कोर्ट है। भेज देती थी, कभी थाने में भेज देती, कभी परेशान करना, कलेक्टर भेज बिठाए देती। रखती थी शायद आश्रम के। 8-8 घंटे बैठी रहती, 8-8 घंटे भूखे प्यासे। माँ बाप, गरीब माँ बाप हैं, 7,000 रुपए उसके पिता कमाते मैडम, और वो बेचारे गुहार लगाते रहे मैडम प्लीज मेरी बच्ची को सौंपवा दो, आप भगवान हो जाओगे जिस दिन मेरी बेटी आ जाएगी। मैंने कहा देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मेरे पास अब अंदर के सबूत है तो मैं लड़ सकती। वो तीनों महिला मेरे लिए खड़ी थी मैडम, प्लीज ऐसा नहीं होने देंगे अपन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करती हूँ पूरी कोशिश। ताला 1-2 बार गई तो ताला लगा, फिर तीसरी बार मैडम मैं बहुत ही दम के साथ गई थी, तब उसने ताला खोला। ताला खोले, अंदर जाते मैंने ये एक्टिविटीज दिखी मैडम। 6 जेंट्स आए थे के करते हुए, हमारी बहुत सारे लोगों की, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मेरी राश्री मैडम भी है मेरे ग्रुप की, उनका भी फोटो, मेरा भी फोटो, फिर बहुत सारे लोगों का फोटो। मैंने कहा इतना फोटो जो भी जाता है खींच लेती है। जब हम जाता नहीं कवरेज है के ना, लिए वहां पर जाने सारा के लिए मुका नहीं। मुआयना के हाँ। लिए गए, तब भी वो फोटो खींचेंगी। खींचेगी और कह देती मेरे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी देखो मेरी विजिट करने आए, मेरी बहुत अच्छी सस्ता चलती है इसलिए आए हैं, ये दान देने आए। झूठा झूठा, और कौन चेक कर रहा है? हाँ, और जैसे चौराहे पे ग्रुप में कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पहुंच गई, वहां से फोटो खींच ली हमारी, तो इसने पोस्टर बना के चिपका दी। अच्छा, अब बताइए, हमारी अनुमति नहीं मैडम, हमारा फोटो का दुरुपयोग कैसे कर रही है वो औरत, कैसे फोटो लगा रखी है उसने? ठीक बात है। JMB आश्रम का कोई अनुमति नहीं अंकल की, बिना अनुमति फर्जीवाड़े में उसने नाम लगा रखा है। परमिशन नहीं है इसको बच्चों को रखने का, लाइसेंस नहीं है गवर्नमेंट का। बच्चियों को कैसे लारी किडनैप करके ही। उसका बाप रोता था मैडम घंटों, मेरी बच्ची को वापस दे दी जाए। बिल्कुल नहीं दी, उसने बच्ची को नहीं दी मेरा। इस बच्ची के लिए मैंने पूरा खून पसीना लगा दिया मैडम, इसने ताला नहीं उस खोला। बच्ची के साथ, क्योंकि मैंने ये सुना कि उसके जब आपने उसको भेजा भी होगा तो उसकी स्थिति बहुत खराब थी। बहुत खराब थी मैडम, वो बहुत डिप्रेशन, उसके मानसिक पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है मैडम। उसको बार बार यूरिन की दिक्कत आ रही है, उसको वॉमिट जैसा लग रहा है, उसके मुंह के अंदर भी वो गंदगी फैलाता था, कहीं भी नहीं छोड़ा उसको, कहीं का भी अंग नहीं छोड़ा मैडम। जब बच्ची का हमने काउंसलिंग सुनी थी ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं डिप्रेशन में चली गई 3 दिन तक मैडम। हाँ बिल्कुल, हम खुद आज तक तो मतलब उस चीज से एक उबर नहीं मासूम पाए। बच्ची के साथ जानवर की तरह हरकत करना, और वो इतना बदतमीज इंसान, इतना नॉलेज कहाँ से आ रहा है उसके पास? क्या ये ट्रेनिंग चलती थी वहां पे? यही शिक्षा दी जाती थी? उस बच्ची को तैयार कर रहा, वो सुनने भी आया मैडम हमारे को, उस बच्ची को कहीं बेचने की भी बात चल रही। इससे पहले 3 महिलाएं बेची है इसने। शायद प्रूफ आपको अकाउंट चेक होंगे तो हो जाएगा, वो मेरी शायद वीडियो दे या न्यूज जाएगी मैडम, उसके चमचे सब जो भी हैं। मैं नहीं डरती, मुझे गोली लग जाएगी मैडम, आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्या? ठीक है मैडम। तो
वो कहेंगे कि प्रूफ क्या है, या डिलीट कर देंगे या खाते डिलीट कर देंगे, पर डिटेल तो पुलिस का काम है निकाल हाँ लेंगे। बिल्कुल, अगर निकाल पुलिस ले। चाहे तो सारी कुंडली खोल कोल्ड सकती हिस्ट्री है। उड़ा देगी मैडम, पर बिल्कुल। कोल्ड हिस्ट्री तो बैक डेट वापस आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस वो छोटी बच्ची का मतलब ये भी है कि वहां पर आवाजें आती थी, पास पड़ोस चीखने के की लोग आवाजें जो हैं आती वो थी कहते थे मैडम। कि रात को बहुत सारी गाड़ियां वहां पे, कुछ एक विशेष राजनीतिक दल भी कहूंगी कि उसके लोगों लगी गाड़ियां आती थी वहां पर, कुछ ऐसा भी सुनने में आया झंडे है कि लगे हुए कुछ आते थे। कुछ रसूखदार, भले ही उसमें एडवोकेट्स भी हैं, चाहे अलग अलग तबके के लोग हाँ हैं, जो आसपास बातें लोग कर रहे हैं, आस उनके पड़ोसी पास से वीडियोस झगड़े भी होंगे करते। तो बिल्कुल हो गाड़ियां सकते हैं। 10-15 गाड़ियां हैं उनके घर के आसपास खड़ी कर देते थे, तो पड़ोसी भी बहुत परेशान थे। बिल्कुल, ये और बात पड़ोसियों सही से है, भी झगड़े हुए ऑन हैं। कैमरा कही है ये हाँ, बात, बिल्कुल। और पड़ोसियों से भी झगड़ा किया है। भरत करके लड़का, वो आदमी है जो, हाँ। उसने बहुत बार झगड़ा किया है कि दादागिरी करी रे, मेरे बड़े बड़े लोगों से पहचाने, निपटा दूंगा बसंती के बर्थडे मेरे को भी, कि मेरे नाम से पूरा उदयपुर खौफ में रहता है। अच्छा। मैंने कहा ओके, और टक्कर मत लेना, पीछे हट जाना मेरे से। मैंने कहा एक सच्ची औरत से तेने सामना किया है, मैं भी तेरे को रात की नींद खराब करनी दूं तो मेरा नाम मिटा देना तू भी। मैं सच के साथ लड़ूंगी और प्रूफ और सबूत और गवाह के साथ लड़ूंगी। मैं ऐसे झूठे, तेरी तरह झूठी न्यूज बनाना, झूठे फोटो चिपकवाना, हमारी बिना अनुमति, सबसे बड़ी बात मैडम अंदर फोटो है, हमारी बिना परमिशन JMB आश्रम नागदा अंकल का आपने छाप रखा है। क्यों छाप रखा है? क्या कार्य करती हो आप? क्या लाइसेंस है आपके पास इस काम का? और आप खुलेआम बड़ी कॉलोनी में गंदगी फैला रखी थी मैडम, और पड़ोसी शिकायतें कर करके थक। जब आप इतना मतलब आप में ये एक आम जन के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि जब आप इतना पिछले 1 साल से लगभग, आप भी उससे ज्यादा से आप लगी, कैसे ये मामला खुला नहीं, कैसे ये मामला अभी तक इतना ज्यादा मतलब सबके सामने आया नहीं? क्योंकि अभी जैसे इस बच्ची का हुआ है तो आप देखिए सबके सामने, क्योंकि एक स्वाभाविक, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ होता तो ये चीजें आक्रोश में नहीं आती। कैसे अभी तक ये महिला बची हुई थी, कैसे अभी तक वो चीजें बाहर नहीं आई? बाहर नहीं आई मैडम। मैंने कुलदीप सर को भी थाने में एक बार मेरे ऊपर इसने FIR करी थी। बसंती ने मतलब रिपोर्ट करी, FIR तो क्या, नोट FIR, उसने रिपोर्ट करी कि पार्वती जा मीडिया वाली है, मेरी आए दिन न्यूज़ छाप देती झूठी। मैं झूठी नहीं हूँ, मैं ऐसे बहुत नोटिस अच्छी। मुझे भी भेजा, अपने स्तर पे भेजती है। जी, अपने स्तर पे इस तरह से किया। तो मुझे थाने से फोन आया देवीलाल जी करके, तो कि मैडम आप 2 मिनट आओ, बसंती मैडम ने आपके लिए कंप्लेन करी। मैंने कहा बिल्कुल सर मैं आती हूँ, क्या आपने ये लिखा? मैंने कहा बिल्कुल लिखा है। इसने 10-12 थानों में भी इस महिलाओं का दुरुपयोग करके बेसारा महिलाओं के थ्रू इसने केस करवा रखे, झूठे, जैसे नागदा को मेरे ऊपर, जैसे झूठे बहुत सारे लोगों पे करा रखा है। ऐसे अपने नाम से नोटिस मुझे भी भेजा इसने, और जब इसको एड्रेस का नहीं पता चला तो इसने व्हाट्सएप पे भेजा मुझे। तो ये भी मैंने खबर में दिखाया था कि भाई इस तरह की धमकियां जो है वो, ये मेरा सारा काम है जनता के सामने सच्चाई लाना, और इसके लिए मैं डरती नहीं हूँ। ये सारी चीजें तो पहले भी क्लियर हुई थी। तो वहां पे मेरे को थाने में बुलाया गया, मैं गई। मैंने कहा मैं क्या झूठ लिख रही हूँ उसमें, मुझे बता दे, और क्या झूठ है? जो ओनर वहां रहा है, जो महिलाएं अंदर रही हैं, उनसे ज्यादा क्या प्रूफ होगा बसंती? तो मेरे को तू करके बात करने लगी। फिर मुझे धमकी दी, अगला टारगेट तुम हो मेरी। मैंने कहा, मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा है, पास ही बैठे थे, कि फिर ठीक नहीं लगेगा ये आप बात कर रहे हो तो फिर मैंने कहा देखो बसंती, आप जो काम कर रहे हो, अगर समाज सेवी का नाम लिया है या संस्था का नाम ले रहे हो, मैं सेवा करना चाहती हूँ, तो सच पे वही काम करो, बाकी अभी भी बचने का चांस है, मान जा। नहीं मानी मैडम। बहुत लोगों ने समझाया इसको कि मान जा, मत करिए काम, नहीं मानी मैडम। दादागिरी करती थी, मेरे को जो करना मैं करूंगा, तुम कौन हो समझाने वाली? मैंने कहा ओके। मैं थाने में वहां से मैडम उठ के आ गई। सर ने रिपोर्ट बनाई, मैंने निवेदन किया, सर इस संस्था की जांच की जाए, ये एक्चुअल और वास्तविक क्या काम हो रहा है। तो उस रिपोर्ट के आधार पे मैडम कुलदीप सर के पास भी मैं पेश हुई थी। जजिस्ट जो है हमारे उपभोक्ता सुरक्षा संगठन के, वही संभालते हैं हमारा काम। तो जज साहब विजिट करने आश्रम भी गए थे, उन महिलाओं से लाइव पूरा बयान भी लिए थे, और इसके आश्रम भी गए थे, बसंती वैष्णव मेवाड़ कल्याण ट्रस्ट में भी गए थे। तो सर जाने से पहले अपने CI साहब थे, इनसे पहले वाले, उनका नाम मुझे नहीं पता मैडम, तो वो भी साथ गए थे। और कुलदीप सर ने कुछ सवाल जवाब भी किए थे काफी। तो साहब साथ में थे, अधिकारी साहब, तो बोले नहीं सर सच में तो संस्था ही चला रही है, क्या ज्यादा जांच पड़ताल करनी, रहने दो। तो कुलदीप सर फिर वहां से वो रिपोर्ट बना के, और उनके 15 दिन बाद ट्रांसफर हो गया मैडम, तो वो चले गए। अब वो रिपोर्ट
आगे कहाँ तक पहुंची मुझे नहीं पता, अभी चौधरी जी आ गए हैं इसकी जगह, तो मुझे वहाँ एक दिन गई भी थी तो मुझे एप्लीकेशन पकड़ाई कि ये एप्लीकेशन लिख के लाओ, सब महिलाओं से लिखवा के लाओ। मेरे को 7 एप्लीकेशन लिए मैंने मैडम, वहाँ से मेरे पास पड़ा है डॉक्यूमेंट्स, तो के सारे फार्म भरवाओ और लिखित में एप्लीकेशन मुझे ला के दो। तो मैं उस केस की हिस्ट्री का कहाँ तक पहुंचा बताता हूँ, पर मुझे लगता नहीं मैडम आगे पहुंचा है कहीं वहाँ। ना कहीं ये रसूखदार है, मतलब अपनी एक अप्रोच तो है इसकी, आप जी। ये कहना सिस्टम के अंदर जी जी इसकी अप्रोच, और इसी वजह से ये अभी तक फरार मतलब घूम रही है, अभी तक सलाखों के हाँ, पीछे नहीं है। बिल्कुल। अब आप क्या कहना चाहती है, क्योंकि इतना कुछ आपने भी देखा है, इतना कुछ आपने मतलब इस जी। बच्ची को निकलवाने तक की चीजें हैं, इस बच्ची का कैसे पता चला आपको, कैसे आप तक ये चीजें पहुंची और पड़ोसियों कैसे? से फोन आते थे मैडम हाँ। कि बच्ची बहुत चीख रही है, अच्छा। बहुत चिल्ला रही है, नहीं नहीं करती है, बार बार नहीं करो नहीं करो अंकल, ऐसे मत करो। अच्छा। जब ये कहती है कि मेरे पास अंदर 8-10 पेशेंट हैं, हाँ। तो क्या उन 8-10 पेशेंटों को पता नहीं चला हाँ। कि बच्ची के साथ अंदर नारू क्या कर रहा है? बिल्कुल। जबकि न्यूज में आ रहा है कि अकेले देख के वो ऐसे करता था। हाँ। नहीं मैडम, उनके सामने ऐसा हो रहा है। जी, अंदर एक दादा पोती ठहरे हुए मैंने हैं। देखा, उनसे बात की मैंने। हाँ। जी, बिल्कुल, तो क्योंकि चैनल गेट में बंद थे वो, और मैंने हाँ, उनसे दादा बात की। पोती ठहरे हुए अंदर, और ये बसंती रात रात को 10 से 4 वहीं रहती है, ये 10 के 4 उसका एग्जाम, वो उसकी मिशन चलती है वहाँ पे रात को। जी। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये आगे कार्रवाई क्यों नहीं करी, अगर हो जाती। और मैंने अभी लेटेस्ट 1 महीने पहले एसपी ऑफिस में दिए। तो पड़ोसियों के फोन आपके पास पहुंचे तो आप एक्टिव जी थी इस मामले जी में? जी, मैं उसी के लेके फिर प्रियंका और हम दौड़े थे मैडम कि इस बच्ची को निकलवाना मैडम, कैसे करके। या मैं फिर ये माने कि वो शिक्षक अगर आगे नहीं आते उस बच्ची के, तो ये सारी चीजें क्या अब भी ऐसे ही चलती रहती, मतलब जी, शिक्षक का, हाँ मैडम, चाइल्ड लाइन में उन्होंने अगर उन्होंने शिकायत नहीं चाइल्ड की लाइन थी? में हमारी शिकायत गई है मैडम। और 6 महीने पहले इसका स्कूल छुड़वा दिया गया था, क्योंकि जब से नारू ने ये हरकत चालू करी तब से इसका स्कूल छुड़वा दिया था। तो अब हम हेल्प कहाँ से करें मैडम? ताकि वो किसी को फिर कहे नहीं। हम जहाँ पहले ये पढ़ती थी वहां हम गए, अच्छा। फिर हमने हेल्प मांगी ओके। कि हम डायरेक्ट कैसे क्या करें, तो फिर उन्होंने कहा रुको मैं कर देता। ओके। नाम और उसका नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कोई बात मना नहीं, किया हम हमारे को। समझते हैं, हम समझते जी, हैं इस मेरे चीज को को। कोई फर्क नहीं, मैं सामने बोल रही हूँ मैडम। हाँ, जी। नहीं, लेकिन हम समझते हैं किसी पर की हाँ, भी। फिर बाल विकास कल्याण हमारी यशोदा मैडम ने हेल्प करके, उनकी टीम गई पूरी मैडम, और फिर उसको कैसे करके उनसे भी बहुत हड़प हुई, बहुत झगड़ा किया इसने अधिकारी से, यशोदा मैडम से। वहाँ आश्रम पहुंच गई, बच्ची को जाने के बाद दूसरे दिन भी आश्रम पहुंची है, बच्ची की काउंसलिंग हो गई मैडम, मेडिकल हो गया है, साबित हो गया है। ना, उसके बावजूद इतनी उसके हिम्मत है। बावजूद भी यशोदा मैडम को धमकियां दी इसने, जाके लड़ाई झगड़े किए, बातें मतलब सीडब्ल्यूसी में धमकियां दे रही जी मैडम, वहां जाके लड़ी है मेरे पास। फिर यशोदा मैडम को मैंने फोन किया, मैंने कहा मैडम क्या हाल है? हाँ। तो क्या बेटा वो तो यहाँ मैडम यहाँ आके भी चिल्ला रही है हमारे ऊपर। हाँ। मैंने कहा मैडम आप सुन कैसे रहे हो, आप फोन करिए ना पुलिस को, या फिर कमरे में बंद करो, फिर मुझे बुलाओ आप। आज इसको अपन ही निपटा देते हैं। मेरी इतनी क्रोध थी मैडम में, क्योंकि जब हम सुना ना वो चीज, तो मेरा 4-5 दिन बहुत खराब था दिमाग। बिल्कुल, हमारा भी, सबका। और मुझे लगता है कि हर कोई जो संवेदनशील व्यक्ति है, जो एक इस चीज को समझता है, मानवीयता में थोड़ा भरोसा रखता है, वो इससे अभी तक उबर नहीं पाया है, चाहे कोई नहीं भी मैडम, मेरी खुद की बेटियां हैं, मैं आंख बंद करती हूँ, मैं 3 दिन तक सोई नहीं। मेरी बच्ची दिखती मुझे कि मेरी बच्ची को आज स्कूल छोड़ू कि नहीं छोड़ू, मेरी बच्चा सेफ है कि नहीं, ये लोग कुछ हरकत तो नहीं कर देंगे। बिल्कुल। मेरे लिए कोई सेफ्टी नहीं है अभी तक मैडम। हम आ रहे जा रहे हैं, जिस दिन होगा जिम्मेदार ये लोग ही होंगे मैडम, पुलिस होगी या ये इसके गुंडे होंगे, लुच्चे जो जुड़े हुए हैं, कुछ एक लोग हैं जिनका सारा नाम देवस्थान में है मैडम, रजिस्टर्ड है, ये कार्यकर्ता में है इसके फॉर्म के अंदर, हमारी बिना परमिशन इसने नाम लगा रखे हैं, फोटो लगा रखे हैं। तो ये जो महिलाएं आपने छुड़वाई और ये सारी चीजें, इन सब के एविडेंस आपके पास मौजूद है, right? बिल्कुल मौजूद तो है। आप कभी भी मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बसंती जो है वो निर्दोष है, या उसके ऊपर नहीं मतलब मैडम, क्योंकि भाई तो पकड़ा गया, लेकिन अभी तक महिला का नहीं पकड़ा जाना, जी। उस बसंती वैष्णव का नहीं पकड़ा जाना, अपने आप में सवालों के घेरे में है। और जी। अगर वो नहीं पकड़ी जाती है, तो क्या हम उन सबूतों को चैनल के माध्यम से हम उजागर कर देंगे? बिल्कुल उजागर करेंगे मैडम, मैं गवाह सबूत भी सामने पेश करूंगी, और जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक जाना है, चाहे 20 साल 25 साल केस लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगी मैं, पर मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। रही बात, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे जिनके पास एडिशनल एसपी साहब है, जिनके पास मुकदमा है, हमारा चल रहा है, जांच चल रही, उनको कुछ मैंने दिए हैं, कुछ मेरे पास ही रखे, कुछ मेरे मोबाइल और लैपटॉप में है। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो ऑडियो प्रूफ, और लाइव में गवाह भी पेश करूंगी मैं सच के लिए लड़ रही हूँ, और इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। शायद एक आर्मी मैन होता है, बॉर्डर पे खड़ा रहता है मैडम, वो ये थोड़ी सोचता है
कि मुझे दबाया जाए, मुजरिम को छुपाया जाए। ये काम थोड़ी करते हैं वो। बिल्कुल सामने आ गया मुजरिम, जान की उसको बाजी लगाते हैं। मार के निकलेंगे। बिल्कुल शूट शाट एक ही आवाज देते हैं वो मैडम। तो वो भी तो निभा रहे हैं अपनी नौकरी, तो ये क्यों नहीं निभा रहे? ये अपनी नौकरी क्यों नहीं निभा रहे मैडम? मुझे यही सवाल चाहिए। और इतने दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं मैडम। मेरे साथ में आज एनएसयू वाले खड़े हैं, एनीवे मैडम हमारी कटारा मैडम खड़ी हैं, तो दूसरे वाले कहाँ चले गए मैडम? करनी सेना, सारे दल गए। बजरंग दल न, करनी सेना न, और ये अपने एक और है अपने ना सस्ता बहुत बड़ी हिंदुत्व, ये सब कहाँ चले गए मैडम? कल मैंने सारे ग्रुप में डाल के मैसेज टेक किया कि आपके घर में क्या बेटियां नहीं है क्या? प्लीज, मैं 1 साल से 10 महीने से दौड़ती जा रही हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं आप लोग जनता सामने आ रहे हो? तब एक हिंदुत्व वाले किसी इंसान ने, पुरुष ने मुझे वापस लाइक किया और वापस मैसेज डाला है कि हम आपके साथ हैं मैडम। धमकियां तो ऐसी खूब आती हैं, आपके अब खरोच भी आ जाती है, तो इसका जिम्मेदार इस प्रशासन होगा। तो ये हमारे साथ समाज सेविका पार्वती जहाँ थी, जिनसे हमने आज इस मुद्दे पर कई गहन चर्चा की है और कई सारी चीजें हम आपके सामने रख पाए हैं। कितना सारा क्या कुछ उस 1-1.5 साल के अंदर वहां पर उस आश्रम के नाम पर क्या कुछ होता रहा, क्या उन महिलाओं के साथ होता रहा, क्या उस बच्ची के साथ किस तरीके से घिनौना व्यवहार किया गया, किस तरह से एक युवती की जिंदगी जो है यहाँ पर बर्बाद कर दी गई। हालांकि अब वो अपने माता पिता के साथ है और सुरक्षित है। उन महिलाओं का भी रेस्क्यू कर दिया गया है और आज वो आश्रम खाली करके ताला लगा दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो अभी तक, पुलिस की कार्यवाही सवालों के घेरे में इसलिए आ रही है क्योंकि संस्थापिका जो है बसंती वैष्णव, वो अभी तक फरार चल रही है और वो अभी सलाखों के पीछे नहीं आई है, क्योंकि उस महिला की जानकारी के बिना या उसकी संलिप्तता के बिना ये सब कुछ, इतना बड़ा कांड जो है वो बार बार एक तरीके से कहेंगे कि जिस्म फरोशी का जो धंधा चलाने का आरोप उस आश्रम के नाम पर ये आरोप लग रहा है उसके ऊपर, ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। और एक 10 साल की मासूम बच्ची उसकी भेंट चढ़ जाती है, कई महिलाएं उसकी भेंट चढ़ जाती है जो कि बेसहारा मजबूर थी, तो ये अपने आप में कम नहीं है। और ऐसी महिला समाज के बीच में रह करके वहां पर सारी गंदगी फैला रही है, लोगों के एक तरीके से उनके शरीर से, उनकी भावनाओं से, हर चीज से वो वहां पर खेल रही है और बहुत ही गंदे उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। बावजूद इसके वो आज फरार है और पुलिस के हाथ उस तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस पर हो सकता है ये इंटरव्यू अगर आप तक पहुंच जाए तो सर, मानवीयता के नाते कम से कम थोड़ा सा कार्यवाही को थोड़ा तेज कर दीजिए। बहुत जरूरी हो गया है अब ये कि उस संस्थापिका, संचालिका बसंती वैष्णव का सलाखों के पीछे जाना, क्योंकि कई, एक नहीं कई जिंदगियां वो बर्बाद कर चुकी है। कुछ आपके सामने आई है, कुछ ढकी चुकी है, लेकिन अगर आप तहकीकात ईमानदारी से करने जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपके सामने खुल करके आएगा। यही पार्वती झा जैसी जो समाज सेविकाएं हैं ये कोशिश कर रही हैं और यही शायद हम मीडिया वाले भी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यवाही करना आपके हाथ में है सर। एक बार अपनी ईमानदारी, एक बार आप उस जील से जुट जाइए और उस महिला को सलाखों के पीछे कीजिए, और यही मुझे लगता है कि जनता की भी आवाज है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपके बोलने से इन चीजों में दबाव पड़ेगा? आप सवाल उठाइए, साथ आइए। किस तरीके से, जैसा कि पार्वती जी ने बताया कि अभी तक सारे दल खामोश हैं, शहर की सड़कें जो हैं वो सुन्न हैं। आप जानते हैं कि अमूमन ऐसा केस जब धार्मिक ट्विस्ट उसके अंदर होता है तो किस तरीके से ये सारे दल जो है वो सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी अपने आप में इन दलों का दोगलापन बताता है। ये दल खुद सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से एक मासूम बच्ची पर ये खामोश बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज के गुनाहगार हो जाते हो। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताइएगा। और हाँ, इससे जुड़ी हर अपडेट, हर चीज मैं आपके सामने लाती रहूंगी जब तक कि वो महिला सलाखों के पीछे नहीं आ जाएगी। ना हम उस केस को छोड़ने वाले हैं और ना हम आपको छोड़ने देंगे। नमस्कार।